बार फिर बॉलीवुड की तरफ से दिवाली पर पटाखे न जलाने की अपील की जा रही है। अमीषा पटेल और राजपाल यादव ने अपील की है, जिसके बाद इनकी ट्रोलिंग की जा रही है। तो वहीं बीजेपी और आतिशबाजी करने वालों का कहना है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों से ही इतनी एलर्जी क्यों होती है, क्यों दिवाली और होली पर ही सिर्फ ये ज्ञान बांटा जाता है। लेकिन दिवाली आते ही पटाखे नहीं फोड़ने की सलाह देने की लंबी लाइन लग जाती है और इसमें बॉलीवुड सितारे भी पीछे नहीं रहते। लोगों को सलाह देने लगते हैं कि वो दिवाली पर प्रदूषण को देखते हुए आतिशबाजी से परहेज करें, जिसमें इस साल अभी तक राजपाल यादव और अमीषा पटेल बयान दे चुके हैं। जा रहे हैं अभी फटाखे खरीदने के लिए और मैंने एक लिफाफा बनाया था, उसमें पूरा पॉकेट मनी डाल दिया और मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास, अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि फटाखे फोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। लेकिन इन बॉलीवुड स्टार्स का दोहरा रवैया तो देखिए। जैसे ही बॉलीवुड फिल्मों में दिवाली का सीक्वेंस आता है, तब उन्हें ये पटाखों से परहेज नहीं होता। बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिवाली के सीन जब फिल्माए गए तो आतिशबाजी दिखाई गई। खुद आमिर खान, जो कि पटाखे ना फोड़ने की सलाह पहले देते थे, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म में पटाखे जलाते सीन फिल्माए गए। लेकिन इनमें से कोई भी ईद या किसी और त्योहार पर कुछ नहीं बोलता। जानवरों के हित की वकालत करने वाले सभी सितारे बकरीद पर खामोश क्यों रहते हैं? क्यों इको फ्रेंडली ईद की वकालत नहीं की जाती? यहाँ तक कि नए साल के जश्न में भी आतिशबाजी के इस्तेमाल का कोई विरोध नहीं करता। खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ साल पहले एक बयान दिया था और कहा था कि पर्यावरण के नाम पर सिर्फ हिंदू त्योहारों का ही विरोध क्यों किया जाता है। आतिशबाजी तो शादी के टाइम और खुशी के टाइम ही जलाई जाती है, ये हिंदू परंपरा का अंश है। अब इतने लोग ईद के समय बकरों को काटते हैं, उन पर बैन की उन पर क्यों नहीं आवाज उठाई जाती? ये हिंदू त्योहारों को सीधा सीधा टारगेट करना है। दरअसल प्रदूषण का मुख्य मुद्दा जो है वो पराली है और वो इनके कंट्रोल में नहीं है, उसको ये कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, तो ये हिंदू त्योहारों को ढकने की कोशिश करते हैं। फेस्टिवल हमें जो रिलीजियस प्रोसेस है उसकी तरह हमें मनाना चाहिए, जैसे लाइटिंग करनी चाहिए, दिए वगैरह जलाने चाहिए। तो टारगेट करने का कोई ऐसा तरीका है नहीं। एक दिन साल में एक त्यौहार आता है, बाकी लोगों को भी जो पटाखे बजाते हैं या दूसरे जो लोग हैं दूसरे समुदाय को, उनको भी सोचना चाहिए, वहाँ भी पटाखे बजाए जाते हैं। सिर्फ हिंदुओं के लिए क्यों बैन किए जाते हैं? पोल्यूशन तो बहुत चीज़ों से होता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अभी दिवाली है, दिवाली पे ज़्यादा है, तो होना चाहिए, बम पटाखे बंद होने चाहिए। वहीं प्रदूषण की दलील देकर दिल्ली सरकार का भी अलग ही ज्ञान है। लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर के अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें, धूमधाम से त्यौहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को घटाएं। गोपाल राय ने इधर पटाखों पर स्ट्राइक की तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब की पराली लगातार जलती जा रही है। लगभग 2000 घटनाएं हो चुकी है। जो कहते थे पंजाब की पराली जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। प्रदूषण दिल्ली में है, लेकिन पटाखों पर चर्चा देश भर में चल रही है। ऐसे इलाके जहां प्रदूषण नहीं है, वहां भी पटाखे ना फोड़ने की सलाह दी जा रही है। क्या प्रदूषण की आड़ में हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है? प्रदूषण का डर सिर्फ दिवाली पर ही क्यों? जहां प्रदूषण नहीं, वहां पटाखे बैन करने की अपील क्यों? नए साल पर आतिशबाजी से परहेज क्यों नहीं? बाकी धर्मों के त्योहार इको फ्रेंडली तरीके से क्यों नहीं मनाए जा सकते? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है कि सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही लोगों की सेहत क्यों खराब होने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट,